हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 12th हिस्ट्री। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 में लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स। लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स। लैंड ग्रांट का मतलब क्या है, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं ऑफ कोर्स। एंड रूरल एलिट्स ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो गांव के एरिया में जो एलिट पीपल थे, जो लाइक एक तरीके से कहते हैं ना, जो लेविश लाइफ जीना शुरू कर जाते हैं, वो किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई थी। सो फ्रॉम द अर्ली centuries of the common era, we find grants of land being made, many of which were recorded in inscriptions. तो अर्ली सेंचुरी से हम जानते हैं कि दान में ना जमीनें देने का कार्यक्रम शुरू हो गया था, जो हम बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस में पढ़ते हैं। कुछ जो ये इंस्क्रिप्शंस हैं ये स्टोन पे थी, कई सारी जो थी कॉपर प्लेट्स पे थी, जो उस समय की ट्रांजैक्शन के बारे में, उस समय के बारे में हमें बताते हैं। So the record have survived are generally from the grants to religious institutions or to the Brahmins. तो ये जो दान दिया जाता था मोस्टली किसको देते थे? रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को देते थे या फिर जो ब्राह्मण्स होते थे उन्हें देते थे। बहुत सारी इंस्क्रिप्शन संस्कृत में है। सो इन सम केसेस एंड स्पेशली फ्रॉम द 7th century ऑनवर्ड जो पार्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन था वो संस्कृत में था। बाकी जो रेस्ट ऑफ द है वो आप कह सकते हो लोकल लैंग्वेज, जैसा कि तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, ये सब में हमें देखने को मिला। एक कहानी अब यहाँ पे प्रभावती गुप्ता की। प्रभावती गुप्ता कौन थी? शी वॉज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री, चंद्रगुप्ता टू। तो चंद्रगुप्ता के बाद चंद्रगुप्ता टू आए 375 to 415 सीई में, और उनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। उनकी शादी हुई अनदर इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली में, जो कि थे वका तकास, और ये पावरफुल थे डेक्कन रीजन में। तो अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट, वुमेन वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड। तो जो उस समय था, तो वुमेन इंडिपेंडेंटली अकेले किसी लैंड पे उसका कब्जा नहीं हो सकता था। हाउएवर जो इंस्क्रिप्शन इंडिकेट क्या करेगा कि प्रभावती को एक्सेस था लैंड का, उनके अकेले के नाम पे लैंड थी जो उनको ही दी गई थी। सो ये ऐसा क्यों हो सकता है? बिकॉज मे बी शी वॉज अ क्वीन, वो एक रानी थी। क्योंकि जो अगर हम इतिहास में देखें ना, तो मोस्टली इतिहास हमारा राजाओं का है, रानियाँ बहुत लिमिटेड रही हैं। तो हो सकता है जो लिमिटेड रानियाँ रही हों उनका ज़्यादा एक्सेस इन सब चीज़ों का हो। सो एंड हर सिचुएशन वॉज देयर फॉर एक्सेप्शनल। सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द प्रोविजन ऑफ लीगल टेक्स्ट वर नॉट यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड। या फिर हो सकता है जो लीगल टेक्स्ट वगैरह हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्मली ना होते हो, कि सबके लिए बराबर कानून है। द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव अस एन आइडिया अबाउट रूरल पॉपुलेशन, जैसे कि ब्राह्मण्स थे, पीजेंट्स थे, और अदर लोग थे हु वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ रेंज ऑफ प्रोड्यूस टू द किंग और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन उनको ऑबे करना होता था न्यू लॉर्ड ऑफ विलेज को, एंड जो भी सारे ड्यूज वगैरह होते थे वो भी लोगों को पे होने करने होते थे। मोस्टली जस्ट लाइक टैक्सेस वगैरह हो गए, ग्रांट्स कई बार होती थी वो भी देनी पड़ती थी। So land grants such of this one have been found in several parts of the country. There were regional variations in the sizes of land donated, ranging from small plot to the vast stretches of uncultivated land. तो अब लैंड ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही जैसे देंगे, कोई छोटी लैंड देता था, कोई बड़ी लैंड देता था। एंड द राइट्स गिवन टू द डोनीज, दैट इज द रिसिपिएंट ऑफ द ग्रांट। सो वो लैंड के राइट्स डोनीज को देते थे। डोनीज कौन होते थे? जो ग्रांट को रिसीव कर रहे हैं। सो द इम्पैक्ट ऑफ लैंड ग्रांट इज द सब्जेक्ट ऑफ हीटेड डिबेट अमंग हिस्टोरियंस। अब जो लैंड ग्रांट्स है ना, इसके ऊपर जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने खूब सारी चर्चा की है। किस तरीके से? सम फील दैट लैंड ग्रांट्स वर पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय रूलिंग लाइनेजेस टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू द न्यू एरियाज। कुछ कहते हैं ये इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए थी क्योंकि बहुत सारी लैंड जो मिला करती थी किंग वगैरह को, तो वो उसको ज़्यादातर एग्रीकल्चर में लगा देते थे, जिससे प्रोडक्शन बढ़ती थी। Others suggest that land grants were indicated of weakening political power, as kings were losing control over their samantas. कुछ कहते हैं कि लैंड ग्रांट्स जो दी जाती थी जैसे रीजनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को, ब्राह्मण्स को, वो बताती थी कि किंग का रूल अब थोड़ा कम हो रहा है, उसका कंट्रोल जो समानतास पे वो कम हो रहा है। सो दे ट्राइड टू विन द एलाइज बाय मेकिंग ग्रांट ऑफ द लैंड. So they also feel that king tried to project themselves as a superman, as we saw in the previous section. Because they were losing control, they wanted to present at least a facet of power. कुछ ये भी हो सकता है कि हाँ वो अपने आप को सुपरमैन बताने की कोशिश कर रहे थे, कंट्रोल लूज कर रहे थे, तो सोचे कि इन सब में भी ज़्यादा पढ़ के कोई ज़्यादा टेंशन हमें लेना नहीं चाहिए। अब इसमें कहानी है किसकी?
प्रभावती गुप्ता एंड द विलेज ऑफ दनगुना। प्रभावती गुप्ता कौन, हमने अभी देखा, चंद्रगुप्ता टू की पुत्री। So this is Prabhavati Gupta states in her inscription, Prabhavati Gupta commands the ग्राम कुटुम्बिनास। ग्राम कुटुम्बिनास कौन है, जो विलेज में लोग हैं, चाहे वो हाउस होल्डर हो, पीजेंट्स हो, जो भी रह रहे हैं, ब्राह्मण्स एंड अदर लिविंग इन द विलेज ऑफ दंगुना। तो ये प्रभावती गुप्ता का एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें वो कमांड कर रही है नॉर्मल लोगों को और ब्राह्मण वगैरह को जो दंगुना नाम के विलेज में रह रहे हैं। So be it known to you that on the 12th of the bride of Kartika, we have, in order to increase our religious merit, donated to this village with the pouring out of water to the Acharya and channel of women, you should obey all his commands. तो वो कह रही हैं कि लगभग 12वीं ऑफ द मतलब लूनर डे ऑफ द कार्तिक हम क्या करेंगे, हमारे रिलीजियस मेरिट जो डोनेट कर रहे हैं विलेज में, उसमें हम उस चीज़ को और इंक्रीज़ करेंगे और बोल रहे हैं कि जो हमारे आचार्य वगैरह हैं उनकी हमें खूब सारी इज्जत करनी चाहिए। सो वी कन्फर ऑन हिम द फॉलोइंग एग्जेम्पशंस टिपिकल ऑफ आग्रहर, not to be entered by soldiers and policemen, exempt from the grass, heights as seeds and charcoal, exempt from the purchasing fermenting liquors of digging, exempt from mines of khadira trees, exempt from flowers and milk, together with the hidden measures and deposit together with the major and minor taxes. So this charter has been written in the 13th regnal year. It's been engraved by चक्रदास। सो इसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने क्या करा कि जो भी लैंड्स थी जो रिलीजियस काम के लिए या रिलीजियस लोगों को दी जाती थी, उनको बहुत सारे एग्जेम्पशंस दिए गए। देयर कुड बी रीज़न, हो सकता है वो उनकी रिस्पेक्ट करते हो या फिर हो सकता है वो रिस्पेक्ट ना करते हो, वो उनको अपीज़ करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ये रानी प्रभावती के इंस्क्रिप्शन में। फिर इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है अग्रहार। अग्रहार कौन होते थे, अग्रहार वॉज लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण who was usually exempted from paying land revenue and other dues to the king and was often given the right to collect these dues from the local people. तो अग्रहार वो लैंड होती थी जो ब्राह्मण्स को दी जाती थी एंड जो एग्जेम्प्ट होते थे यूजुअली फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू और अदर ड्यूज किंग को देने से, एंड जो वो थे एंड वाज गिवन द राइट टू कलेक्ट दीज ड्यूज फ्रॉम द लोकल पीपल, और लोकल पीपल से पर वो ड्यूज जो थे वो कलेक्ट कर सकते थे। So land grants provide some insight to the relationship between cultivator and the state. However, there were people who were often beyond to reach the officials or samantas, specialists, fisher folk, hunter-gatherer, mobile or semi-sedentary artisans and shifting cultivator. Generally, such group did not keep detailed record of their lives and transactions. तो land grant कुछ insights बताती है कैसे cultivator और जो state है, जो सरकार है, उसके बीच के relation थे। बहुत ज़्यादा हमें इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिलता है। देन कम टाउन्स एंड ट्रेड। तो विलेज कैसे डेवलप हुए हमने देखा। अब टाउन्स एंड ट्रेड की अगर हम बात करें तो इसमें पाटलिपुत्रा के बारे में बताया। पाटलिपुत्रा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री। तो ईच सिटी हैड अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। पाटलिपुत्रा फॉर इंस्टेंस बिगिन एज अ विलेज नोन एज पाटलीग्राम। तो पाटलिपुत्रा का पहला नाम पाटलीग्राम था। अभी ये मोस्टली जो पटना वगैरह का साइड है ना, वहाँ पे कवर हो जाता है। तो देन इन द 5th सेंचुरी मगध के रूलर आए, उन्होंने सोचा कि वो अपना कैपिटल राजगृह से शिफ्ट करके देंगे और उन्होंने राजगृह से मतलब देयर कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम राजगृह टू दिस सेटलमेंट एंड रीनेम्ड इट। उन्होंने पाटलीग्राम को पाटलिपुत्रा बना दिया। बाय द 4th सेंचुरी BCE इट वॉज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन एशिया। सब्सिक्वेंटली इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे डिक्लाइन हुई जैसे जैसे मौर्यन डायनेस्टी की पावर कम होती गई। तो व्हेन द चाइनीज पिलग्रिम Xuanzang visited the city in the 7th century, he found it in the ruins. तो जब Xuanzang ने विजिट किया इसको 7th century CE में, उसको इसके ruins मिले and with a very small population ये वहाँ पे बचा था। तो ये पाटलिपुत्रा के बारे में थोड़ा सा है। एंड नाउ टाउन्स एंड ट्रेड्स। टाउन्स एंड ट्रेड्स में नई सिटीज़ के बारे में बात होगी, ये हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।